हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी प्लांट किंगडम चैप्टर नंबर 3 पर, और इसमें हम कवर करने वाले हैं ब्रायोफाइट के अंदर मॉसेस। तो चलते हैं, आर यू गाइज रेडी? चलिए, इससे पहले क्या आपने ब्रायोफाइट पढ़ चुके हैं? क्या आपने लिवरवर्ट पढ़ चुके हैं? ब्रायोफाइट में एल्गी पढ़ चुके हैं? अगर नहीं पढ़ा तो पहले वो वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो पर आइएगा। तो अगर आपने नहीं देखी तो पहले जल्दी से देख लीजिए। चलिए, और जिन लोगों ने देखी है वो यहाँ से स्टार्ट करिए। चलिए, तो पहला क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट क्या है? द प्रोडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस इज गैमेटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। ठीक है, तो जो मॉसेस है, हमने पढ़ा था कि लिवरवर्ट जो होते हैं, या हम सीधा सिंपल सी बात करें ब्रायोफाइट की, तो ब्रायोफाइट की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है? गैमेटोफाइट। क्या होती है? गैमेटोफाइट। क्लियर है? तो जो ब्रायोफाइट है उसकी मेन प्लांट बॉडी क्या हो जाएगी? गैमेटोफाइट। चाहे वो लिवरवर्ट हो या मॉसेस हो, दोनों की मेन प्लांट बॉडी क्या होगी? गैमेटोफाइट। फिर हमने लिवरवर्ट में ये पढ़ा था कि लिवरवर्ट की जो स्पोरोफाइट होता है वो पैरासिटिक होता है, मतलब वो कंप्लीटली डिपेंड होता है किस पर? जल्दी बताइए, किस पर डिपेंड होता है? गैमेटोफाइट पर। किसके लिए डिपेंड होता है? नरिशमेंट के लिए। तो अगर लिवरवर्ट के स्पोरोफाइट को नरिशमेंट चाहिए तो वो किससे लेता था? जल्दी बताइए, गैमेटोफाइट से, है ना? बट यहाँ पर जो है, जो मॉसेस के स्पोरोफाइट है, ये कंप्लीटली पैरासिटिक नहीं होते, ये सेमी पैरासिटिक होते हैं। क्या होते हैं? सेमी पैरासाइट। मतलब सेमी का मतलब हाफ, है ना? तो हाफ से क्या समझ में आ रहा है कि आधा तो ये क्या है? डिपेंडेंट है, और आधा क्या कर रहा है? अपनी पूर्ति खुद कर रहा है। क्या क्लियर है? तो देखिए, हम बात करते हैं मेन प्लांट बॉडी की। किसकी? मेन प्लांट बॉडी। चलिए, तो मेन प्लांट बॉडी ऑफ मॉसेस इज क्या होती है? जल्दी बताइए, क्या होती है? गैमेटोफाइट। क्या होती है? गैमेटोफाइट। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट लिखते हैं कि इसका जो स्पोरोफाइट होता है। अब बात बताइए मुझे, एक बात मैं आपसे पूछूं, कि आपकी परमिशन है कि मैं आपसे पूछ सकती हूँ, गैमेटोफाइट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट वो बॉडी होती है जो किसको बनाती है? गैमीट को बनाती है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? गैमेटोफाइट, द बॉडी which form gametes, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट। क्या क्लियर है या नहीं? जल्दी बताइए, क्या इतना क्लियर है या नहीं? तो देखिए, गैमेटोफाइट क्या होती है? मेन प्लांट बॉडी होती है। और गैमेटोफाइट हम किसको बोलते हैं? गैमेटोफाइट हम उस बॉडी को बोलते हैं जो किसको बनाती है? गैमीट को बनाती है। किसको बनाती है? गैमीट को। क्या इतना क्लियर है? जल्दी बताइए, क्या इतना क्लियर है? अब बात करते हैं हम स्पोरोफाइट की। किसकी बात करते हैं? स्पोरोफाइट की। ठीक है, तो स्पोरोफाइट जो होता है ये क्या होता है? जल्दी बताइए, स्पोरोफाइट क्या होता है? सेमी पैरासाइट। क्या होता है? सेमी पैरासाइट। ठीक है, मतलब ये कंप्लीटली डिपेंड नहीं करता अपने नरिशमेंट को, नरिशमेंट के लिए पूरे तरीके से गैमेटोफाइट पर नहीं डिपेंड करता। कुछ पार्ट जो होता है, जो नरिशमेंट का या फूड का होता है, वो खुद प्रिपेयर कर लेता है। मतलब इसका स्पोरोफाइट का कुछ पार्ट फोटोसिंथेटिक होता है, और बाकी जो है वो किससे लेगा? जो न्यूट्रिशन है या नरिशमेंट है वो किससे लेगा? गैमेटोफाइट से। क्या क्लियर है? इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? जल्दी बताइए, इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? इसीलिए हम इसे बोल रहे हैं कि ये क्या है? ये है सेमी पैरासाइट। क्या है? सेमी पैरासाइट। ठीक है, तो देखिए,
देखिए, तो ये जो पार्ट है ये क्या हो गया, गैमेटोफाइट हो गया, ये क्या हो गया, गैमेटोफाइट, ठीक है। और ये देखिए आपको गैमेटोफाइट कैसा दिख रहा है, क्या ग्रीन दिख रहा है आपको, गैमेटोफाइट कैसा दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है, तो मतलब ये क्या करेगा, जल्दी बताइए, ये क्या करेगा, ये फोटोसिंथेसिस करेगा। बट इस पार्ट को मैंने यहां से लेकर इतने पार्ट को मैंने क्या बोला है, स्पोरोफाइट, क्या बोला है, स्पोरोफाइट। बोला है। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है स्पोरोफाइट का, ये पार्ट जो किससे अटैच है, गैमेटोफाइट से, उसे हम बोलते हैं फूड, क्या बोलते हैं, फूड, ठीक है। ये जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला जो पार्ट है ये भी स्पोरोफाइट का पार्ट है, बट ये कौन सा पार्ट होता है, सीटा, क्या होता है, सीटा, क्या क्लियर है। और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, कैप्सूल, ये क्या है, कैप्सूल, क्लियर है। तो क्या है, फूड, सीटा एंड कैप्सूल मिलकर किसको बनाते हैं, स्पोरोफाइट को बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सीटा वाला पार्ट है वो कैसा है, ग्रीन है, क्या है, ग्रीन है, मतलब ये क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेटिक, मतलब ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। तो थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ जो न्यूट्रिशन है वो तो कौन बना लेगा, स्पोरोफाइट, बट जितनी इसको नीड है, जितनी ज़रूरत है उतना पूरा नहीं बना पाता, उसके लिए डिपेंड रहता है किसके ऊपर, गैमेटोफाइट के ऊपर। तो देखिए ये जो पार्ट है, फूड जो वाला पार्ट है, जो किससे जुड़ा हुआ है, जो जुड़ा हुआ है गैमेटोफाइट से, यहाँ से ये फूड जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है नरिशमेंट को, किससे, गैमेटोफाइट से, किससे एब्जॉर्ब करता है, गैमेटोफाइट से। तो ये फूड है और ये गैमेटोफाइट है, तो फूड क्या करता है, अटैच है किससे, गैमेटोफाइट से। तो जो फूड है वो क्या करता है, गैमेटोफाइट से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है और स्पोरोफाइट तक, मतलब पूरे बॉडी तक पहुंचाता है, जिसको ज़रूरत होगी वो क्या करेगा, अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है, फूड की रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल कर लेगा। क्या इतना क्लियर है, जल्दी बताइए, क्या इतना क्लियर है या नहीं। तो चलिए इतना आपको आई होप आप समझ में आ गया होगा। तो देखिए इतना समझ में आया। अब देखते हैं कि भाई गैमेटोफाइट जो होता है वो तो एन होता है, स्पोरोफाइट कैसा होता है, स्पोरोफाइट होता है 2n, स्पोरोफाइट क्या होता है, 2n, स्पोरोफाइट क्या होता है, 2n। और गैमेटोफाइट क्या होता है, जल्दी बताइए, गैमेटोफाइट क्या होता है, n, क्या होता है, n। क्या क्लियर है या नहीं इतना। चलिए अब देखिए, द फर्स्ट स्टेज इज द प्रोटोनिमा स्टेज। तो पहली स्टेज क्या होती है, प्रोटोनिमा स्टेज होती है, विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्स, ठीक है। तो होता क्या, मैं आपको पूरी एक बार साइकिल समझाती हूँ। देखिए होता क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन है और फीमेल सेक्स ऑर्गन है। मेल सेक्स ऑर्गन को हमने क्या बोल दिया, एंथ्रीडिया, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को हमने बोल दिया आर्चिगोनिया। क्या बोल दिया, आर्चिगोनिया। तो आर्चिगोनिया क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, तो किसको बनाएगा, फीमेल गैमीट को, मतलब एग को बनाएगा। वहीं पर जो एंथ्रीडिया है वो क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन है, तो वो किसको बनाएगा, मेल गैमीट को। और इनके मेल गैमेट को, मतलब ब्रायोफाइट के मेल गैमीट को, चाहे वो लिवर बर्ड हो या मॉसिस हो, इसके मेल गैमीट को हम बोलते हैं एंथ्रोजॉइड। क्या बोलते हैं, एंथ्रोजॉइड, ठीक है। तो इसके पीछे ही लगा है जॉइड, मतलब ये क्या है, मोटाइल है। क्या है, मोटाइल है। क्यों मोटाइल है, क्योंकि इसके पास क्या है, 2 फ्लैजिला है। क्या क्लियर है। अब होता क्या है, इसके पास 2 फ्लैजिला है, तो आप स्विमिंग जब करते हो तो किसकी मदद से करते हो, हाथ की मदद से, है ना। तो आप क्या करते हो, पानी को ऐसे ऐसे काटते हो और आगे बढ़ते जाते हो, ठीक है। तो ऐसे ही ये जो एंथ्रोजॉइड है ये क्या करता है, स्विम करता है, कहाँ पर, वाटर में, क्लियर है। और वाटर की मदद से स्विम करके कहाँ चला जाता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन तक, क्लियर है। कहाँ तक चला जाता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन तक। और फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर बैठा है क्या, फीमेल गैमीट, जिसे हम क्या बोलते हैं, एग। क्या बोलते हैं, एग। अब हुआ क्या, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन के नेक पार्ट से क्या हो गया, एंटर। मैंने ये लिवर वेट में समझा चुकी हूँ, ठीक है, लिवर वेट में मैं ये चीज़ समझा चुकी हूँ। बस थोड़ा सा रिमाइंड के लिए, है ना, रिमाइंडर के लिए आपको फिर से, कि भाई आपका रिकॉल हो जाए वो सारा का सारा, इसलिए मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा रही हूँ। क्या क्लियर है। तो हुआ क्या, नेक वाले पार्ट से क्या हुआ, एंटर, जल्दी बताइए, एंथ्रोजॉइड एंटर हुआ। एंथ्रोजॉइड आया वेंटर में, वेंटर से आया ऊस्फेयर वाले पार्ट में। ऊस्फेयर क्या पार्ट है, ऊस्फेयर फीमेल गैमेटोफाइट का वो पार्ट है जहां पर क्या प्रेजेंट है, एग प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, एग प्रेजेंट है। अब क्या हुआ, एंथ्रोजॉइड का और
फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जो बैठा है एग, उन दोनों का मिलन हुआ, मतलब मीटिंग हुई और क्या हुआ, फ्यूजन हो गया। क्या हो गया, फ्यूजन। तो फ्यूजन के बाद बना क्या, जाइगोट। क्या बना, जाइगोट। फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जो एग था वो एन था, एंथ्रोजॉइड जो था वो एन था, एन एन दोनों फ्यूज हुए तो क्या बन गया, 2n। तो जाइगोट जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड। क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड। अब ये जो डिप्लॉइड जाइगोट है ये क्या करेगा, माइटोसिस करेगा। क्या करेगा, माइटोसिस करेगा। और माइटोसिस करके क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा। क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट, जो कि कैसी होगी, मल्टी सेलुलर। क्या होगा, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। क्या क्लियर है। देन क्या होगा, अब ये स्पोरोफाइट जो है डिफरेंशिएट होगा किसमें, फूट, सीटा और कैप्सूल में। क्लियर है। पहले नॉर्मली सेल्स होते हैं जिसे हमने स्पोरोसाइट बोला। अब ये स्पोरोफाइट के जो सेल्स हैं ये डिफरेंशिएट हो गए किसमें, फूट, सीटा एंड कैप्सूल में। क्या क्लियर है। जैसे हम अगर हमारी बात करें तो जो एम्ब्रियो फॉर्म रहता है, हम जाइगोट से हमारा एम्ब्रियो बनता है ना, तो पहले 2 स्टेज कंडीशन रहती है, 4, 8, मोरुला, ब्लास्टुला। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फिर उसके बाद जब एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होता है, फर्दर डेवलपमेंट होता है, ठीक है, तो हमारे लिम्स बनते हैं, ठीक है, आपके डिजिट्स बनती है, ये सारी चीज़ें फॉर्म होती है। ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर जो स्पोरोफाइट के सेल्स से वो डिफरेंशिएट हुए किसमें, फूट, सीटा एंड कैप्सूल में। क्या क्लियर है। अब फूट, सीटा, कैप्सूल में डिफरेंशिएट हुए, कैप्सूल के अंदर क्या, कैप्सूल पर प्रेजेंट थे शार्प टीथ लाइक अपेंडेजेस, जिसे हम पेरिस्टोम कहते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिस्टोम। तो पेरिस्टोम क्या होता है, ओपन होता है। ठीक है। अब है क्या, हुआ क्या इसके अंदर, देखिए इस जो कैप्सूल है इसके अंदर सेल भरे पड़े हैं। क्या भरे पड़े हैं, सेल भरे पड़े हैं, जो कि कैसे हैं, डिप्लॉइड है। क्योंकि स्पोरोफाइट एक डिप्लॉइड बॉडी है तो इसके अंदर जो सेल है वो भी क्या है, डिप्लॉइड। और इन सेल को हम बोलते हैं स्पोरोजिनस, है ना, या स्पोर मदर सेल या स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या बोलते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू या स्पोर मदर सेल। क्या क्लियर है। तो ये स्पोर मदर सेल जो है क्या करते हैं, मियोसिस करती है और क्या बनाती है, स्पोर बनाती है। क्या बनाती है, स्पोर। और स्पोर जब बनते हैं तो क्या होते हैं, जो टीथ है, अब जैसे आप मुंह को ओपन करोगे ना, ये आपका मुंह ओपन होगा, तो वैसे ही जो स्पोर जो कैप्सूल है उसमें क्या है, टीथ लाइक अपेंडेजेस प्रेजेंट है, जिसे पेरिस्टोम कहते हैं, वो ओपन होते हैं और अंदर भरे हुए स्पोर जो है बाहर डिस्पर्स हो जाते हैं। ठीक है। कहाँ डिस्पर्स हो जाते हैं, एनवायरनमेंट में। और जैसे ही उन स्पोर्स को फेवरेबल कंडीशन मिलती है वो क्या कर जाते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं। और जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं, ये डायरेक्ट गैमेटोफाइट को ना बनाकर पहले क्या बनाते हैं, प्रोटोनिमा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रोटोनिमा। ठीक है। तो ये स्पोर जर्मिनेट करेंगे और बनाएंगे प्रोटोनिमा। पहला जो प्रोटोनिमा बनेगा वो होगा प्राइमरी प्रोटोनिमा। ठीक है। देन सेकेंडरी प्रोटोनिमा। ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा पर क्या प्रेजेंट होती है, एपिकल बड्स। ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, ये बना लेती है एपिकल बड पूरे गैमेटोफाइट को। क्या क्लियर है, मतलब मेन प्लांट बॉडी को। क्या क्लियर है। इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ऑफ मोसिस। क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ऑफ मोसिस। क्लियर है। वहीं पर अगर स्पोर डायरेक्ट डेवलप हो जाता है, जो गैमेटोफाइट है या मेन प्लांट बॉडी है, तो इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या इतना क्लियर है, जल्दी बताइए, क्या इतना क्लियर है या नहीं। तो प्रोटोनिमा क्या होता है, इतना समझ में आया। तो प्रोटोनिमा ग्रीन स्ट्रक्चर होता है, मल्टी सेलुलर होता है, ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है। कैसा होता है, ग्रीन होता है, मल्टी सेलुलर होता है, ब्रांच होता है। क्लियर है। और गैमेटोफाइट कैसा था, हैप्लॉइड। स्पोर कैसे थे, हैप्लॉइड। स्पोर में जर्मिनेशन होकर प्रोटोनिमा बना, तो प्रोटोनिमा भी कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। क्या होगा, हैप्लॉइड। क्या समझ में आया। तो पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये वाली चीज नोट कर लीजिए, है ना, अपने पास पेन कॉपी रखा करो। ठीक है। जो मैं चीजें लिखवाती हूँ ना साइड में, उनको वैसे कि वैसे आपको ना लिख लेना है। ठीक है। ये क्यों लिखवाती हूँ, क्योंकि आपको ना जब आप रिवीजन करते हो किसी चैप्टर का, है ना, तो बार बार बुक नहीं पढ़नी होती पूरी। वैसे ये बार बार आप पूरा कंटेंट जो पढ़ रहे हो, इससे बेटर है कि मैं पूरा जो आपको लिखवा रही हूँ ना, ये जो जितना भी इसमें लिखा है ना, वो सारी चीज़ें मैं छोटे छोटे पॉइंट्स के थ्रू कंप्लीट करा दे रही हूँ। ठीक है। तो आपको ये पूरे पॉइंट्स क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। अब आप सब्जेक्टिव पेपर देते हो तो इसके लिए मैं आपको ये पूरा प्रोवाइड करा ही रही हूँ। क्या क्लियर है ना। अब देखो सब्जेक्टिव पेपर में आप क्या करना है कि आपको
थ्योरी याद होनी चाहिए। तो इसके लिए कि भाई कैसा लिखना है, कौन कौन से वर्ड यूज करने हैं, ठीक है, तो उसके लिए तो ये पूरा है। बट की पॉइंट्स आपको याद रहेंगे तभी तो आप लिख पाओगे, तभी तो उनको वर्ड्स में कन्वर्ट करोगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो उसके लिए आपके पास ये है। अब डेली आप क्या करोगे, रिविजन करोगे, है ना, कि मैम रिविजन करने का बोलती है, और आप डेली रिविजन करोगे और डेली आप इस चीज़ से रिविजन करोगे तो आप बोलोगे यार बड़ा इतना सारा पढ़ना पड़ता है, इतना सारा पढ़ना पड़ता है। और वहीं पर आप इसको पढ़ोगे तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा कि यार 5 मिनट में अभी रिवाइज करते हैं, क्या है ये, मैम ने सब कुछ तो दे दिया, इसी को रिवाइज कर लेते हैं, 5 मिनट में अब भी खत्म होता है ना। तो ऐसा अगर आप डेली रिवीजन करोगे तो आपको चीज़ जो है मेमोराइज हो जाएगी, आपके दिमाग से निकलेगी नहीं। क्या क्लियर है? तो जल्दी से आप ये सारे नोट्स बना लिया करो साइड में, या तो स्क्रीनशॉट लेके आप जैसे ही वीडियो खत्म होती है ना, उसके बाद बना लिया करो। क्या क्लियर है? तो देखिए, इतना समझ में आया? अब देखिए, सॉरी, देखिए, तो प्रोटोनेमा की हम बात करें तो प्रोटोनेमा क्या होता है सॉरी, प्रोटोनेमा क्या होता है? हम प्रोटोनेमा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्रोटोनेमा की। ठीक है, तो प्रोटोनेमा क्या होता है? पॉइंट्स लिखते हैं। ये होता है हैप्लॉइड बॉडी। पहला पॉइंट, कैसी होती है? ग्रीन होती है। कैसी होती है? ग्रीन होती है। ठीक है, और कैसी होती है? जल्दी बताइए। मल्टी सेल्यूलर होती है। क्या होती है? मल्टी सेल्यूलर होती है। ठीक है, और कैसी होती है? ब्रांच्ड होती है। क्या होती है? ब्रांच्ड होती है। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ ये कैसी है, जल्दी बताइए। ग्रीन है, मतलब ये क्या करेगी? फोटोसिंथेसिस करेगी। तो ये क्या होती है? फोटोसिंथेटिक होती है। क्या होती है? फोटोसिंथेटिक होती है। क्या क्लियर है? जल्दी बताइए, क्या क्लियर है या नहीं? इतना जल्दी बताइए। जो प्रोटोनेमा होते हैं वो प्राइमरी प्रोटोनेमा भी होता है, सेकेंडरी प्रोटोनेमा भी होता है। तो याद रखना आप, पहले जब स्पोर का जर्मिनेशन होता है तो पहले क्या बनता है? प्राइमरी प्रोटोनेमा। क्या बनता है? प्राइमरी प्रोटोनेमा। उसके बाद क्या बनता है? सेकेंडरी प्रोटोनेमा। क्या क्लियर है? फिर क्या बनता है? सेकेंडरी प्रोटोनेमा। क्या याद है? और एक पॉइंट और याद रख लो, ये क्या होते हैं? क्रीपिंग होते हैं। क्या होते हैं? क्रीपिंग। ठीक है, मतलब ये क्या करते हैं? जैसे क्रीपर्स होते हैं ना, क्रॉलर्स, क्रीपर्स। क्रॉलर्स के मतलब जो ऊपर चढ़ते हैं, क्रीपर्स के मतलब जो जमीन से बिल्कुल टच होके चलते हैं, जैसे कि स्नेक हो गए। तो वैसे ही ये जो होते हैं ये क्रीपर्स होते हैं। ठीक है, मतलब ये जो जमीन है उसके बस टच में होकर चलते हैं। क्या क्लियर है? मतलब चलने का मतलब टच्ड रहते हैं, किससे? जमीन से। क्या क्लियर है? चलिए, तो ये सारे पॉइंट्स किसके हो गए? प्रोटोनेमा के। किसके हो गए? प्रोटोनेमा। ग्रीन होता है, मल्टी सेलुलर होती है, हैप्लॉइड बॉडी होती है, ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, फोटोसिंथेटिक होता है एंड क्रीपिंग होता है। क्या इतना क्लियर है? तो ये सारे के सारे पॉइंट जो है ये किसके हैं? प्रोटोनेमा के। कब बनता है? जब स्पोर का जर्मिनेशन होता है तो क्या बनती है? ग्रीन प्लांट बॉडी बनती है, जैसे हमने क्या बोल दिया, जल्दी बताइए। ग्रीन बॉडी बनती है ना, स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जैसे हमने क्या बोल दिया? प्रोटोनेमा। क्या क्लियर है? चलिए, तो देखते हैं अब क्या बोल रहे हैं। इट इज क्रीपिंग। ओ सॉरी, लिखा हुआ है यहाँ पर, कसम से मैंने नहीं पढ़ा था अभी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था यहाँ पर। चलो, तो ये क्या होता है? क्रीपिंग होती है। ठीक है, ग्रीन होती है, अरे सारे के सारे वही पॉइंट लिखे। ब्रांच होती है एंड फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस, है ना। तो ब्रांच है, मल्टी सेलुलर है, तो क्या होगी? फिलामेंटस ही होगी। क्या होगी? फिलामेंटस। ऑब्वियस सी बात है, फिर भी हम लिख देते हैं। ठीक है, क्या होगी? फिलामेंटस। क्या होगी? फिलामेंटस। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट अपन ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। देखिए, द सेकेंड स्टेज इज द लीफी स्टेज। क्लियर है? फर्स्ट स्टेज क्या थी? प्रोटोनेमा। सेकेंड स्टेज जो होती है वो होती है लीफी स्टेज, विच डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनेमा एज अ लेटरल बड। क्या मैंने अभी बोला था आपको? क्या बोला था कि प्राइमरी प्रोटोनेमा जो है वो कन्वर्ट होता है, मतलब उससे क्या बनता है? सेकेंडरी प्रोटोनेमा बनता है, और सेकेंडरी प्रोटोनेमा के ऊपर लीफी स्ट्रक्चर्स होता है, जिसे हम एपिकल बर्ड या लेटरल बर्ड बोलते हैं। क्या क्लियर है? जल्दी बताइए, क्या इतना क्लियर है? क्या बनता है? लेटरल बर्ड। क्या बनता है? लेटरल बर्ड। तो ये वाला पॉइंट मैं बताऊं कैसे होता है। देखिए, सपोज ये स्पोर है। क्या हुआ है? स्पोर है। एक मिनट,
ये है स्पोर, ये है आपका अपना स्पोर, और इसके ऊपर है ये स्पोरोपोलिनिन। क्या है? स्पोरोपोलिनिन। ठीक है, स्पोर में हुआ जर्मिनेशन, यहां पर क्या हुआ? जर्मिनेशन। ठीक है, तो जर्मिनेशन के बाद क्या होता है? यहां पर बनता है, देखिए ऐसा स्ट्रक्चर, ये जो है स्पोर और इसके ऊपर क्या है? ये है स्पोरोपोलिनिन, है क्या नहीं? यहां से बनता है एक मल्टी सेल्यूलर फिलामेंटस स्ट्रक्चर। क्या बनता है? मल्टी सेल्यूलर फिलामेंटस स्ट्रक्चर। क्या क्लियर है? इसे हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोटोनिमा। क्या बोलते हैं? प्राइमरी को ऐसे ही दिखाते हैं ना मैम, ये ऐसा कब दिखाते हैं? केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि नहीं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो ये क्या हो गया आपका? प्राइमरी प्रोटोनिमा। अब इस प्राइमरी प्रोटोनिमा से बनता है क्या? सेकेंडरी प्रोटोनिमा। ठीक है, तो यहां पर देखिए अब क्या बनता है? ठीक है, ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा बन गया, और इसके ऊपर प्रेजेंट होती है क्या? जल्दी बताइए। इसके ऊपर प्रेजेंट होती है लेटरल लीफी लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये होती है लेटरल बर्ड्स। क्या होती है? लेटरल्स बर्ड। ये लेटरल बर्ड है। ये क्या है? लेटरल बर्ड है। तो ये क्या है? लेटरल बर्ड। क्या है? लेटरल बर्ड। ठीक है, तो प्राइमरी जो फर्स्ट स्टेज है वो क्या है? प्रोटोनिमा। सेकंड स्टेज जो है वो क्या है? लीफी स्टेज, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लेटरल बर्ड। और जो किससे बनी है? सेकेंडरी प्रोटोनिमा से। ठीक है, तो ये क्या है आपका? सेकेंडरी प्रोटोनिमा। ये क्या है? सेकेंडरी प्रोटोनिमा। और यही लेटरल बर्ड्स जो है ये क्या बनाएंगी? जल्दी बताइए। यही बनाएंगी, यही तो बनाएंगी किसको? गैमेटोफाइट को। किसको? गैमेटोफाइट को। क्या इतना क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी बताइए। तो ये क्या है? स्पोर है। क्या है? स्पोर है। स्पोर में क्या हुआ है? जर्मिनेशन। क्या हुआ है? स्पोर में हुआ है जर्मिनेशन, और जर्मिनेशन होकर बना प्राइमरी प्रोटोनिमा। प्राइमरी प्रोटोनिमा से सेकेंडरी प्रोटोनिमा, और सेकेंडरी प्रोटोनिमा के ऊपर क्या प्रेजेंट है? जल्दी बताइए। लीफी अपेंडेजेस, जिसे हम क्या बोलते हैं? लेटरल बर्ड। ठीक है, तो लेटरल बर्ड क्या है? लीफी अपेंडेजेस है। क्या है? लीफी अपेंडेजेस। तो ये क्या है? लीफी अपेंडेजेस। क्या इतना क्लियर है? तो ये क्या है? लीफी अपेंडेजेस। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए। इस तरीके का डेवलपमेंट है ना, इस तरीके के डेवलपमेंट की स्पोर से पहले प्राइमरी प्रोटोनिमा बन रहा है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा बन रहा है, फिर क्या बन रहा है? लेटरल बर्ड्स बन रही। इस तरीके का जो है, इस टाइप का जो डेवलपमेंट है, इसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। वहीं पर अगर स्पोर से डायरेक्ट क्या बन जाता? गैमेटोफाइट बन जाता, मेन प्लांट बॉडी बन जाती, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बताइए जल्दी। उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट डेवलपमेंट। अब क्या होगा? यही जो ये वाला पार्ट हो गया, पहले ये बता दो, ये वाला पार्ट हुआ, तो पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है पहले वो ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर क्या होता है। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्या हम इसे हटा सकते हैं? चलिए, तो देखिए अब क्या होता है यहाँ पर। ये जो लेटरल बर्ड है ये क्या करती है? माइटोसिस करके, क्या करके? माइटोसिस करके मेन प्लांट बॉडी को फॉर्म करती है। क्या करती है? फॉर्म मेन प्लांट बॉडी। लेटरल बर्ड्स फॉर्म मेन प्लांट बॉडी दैट इज गैमेटोफाइट। तो किसको बनाती है ये? गैमेटोफाइट को बनाती है। ठीक है, जो कि क्या है? जो कि है मेन प्लांट बॉडी। जो कि क्या है? मेन प्लांट
बॉडी। ठीक है, कैसी दिखती है तो मैं दिखा देती हूँ ये कैसी दिखती है जरा। ठीक है, ये क्या हो गई, स्टेम हो गई, मेन एक्सिस हो गई, क्या हो गई, मेन एक्सिस। ठीक है, यहां पर प्रेजेंट होती है राइजोइड्स, क्या होती है, राइजोइड्स। तो ये हो गई राइजोइड्स। ठीक है, क्या हो गई, राइजोइड्स। ठीक है, यहां पर फिर क्या होती है, जल्दी बताइए, यहां पर होती है लीव्स, क्या होती है, लीव्स। ठीक है, तो ये ऐसी अरेंज हो जाती है लीव्स, कैसे अरेंज हो जाती है, स्पाइरली अरेंज हो जाती है लीव्स। ठीक है, ये क्या हो गई, लीफ। और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, इसके ऊपर प्रेजेंट होता है गैमेटोफाइट। क्या प्रेजेंट होता है, जल्दी बताइए, गैमेटोफाइट। क्या प्रेजेंट होता है, गैमेटोफाइट। तो ये क्या हो गया, जल्दी बताइए, ये हो गई मेन प्लांट बॉडी जो कि बन चुकी है। तो यहां से यहां तक देखिए, यहां से लेकर यहां तक जो है ये क्या है, गैमेटोफाइट है। क्या है, गैमेटोफाइट। क्या है, गैमेटोफाइट। वहीं पर यहां से लेकर यहां तक क्या है, स्पोरोफाइट। क्या है, स्पोरोफाइट। तो इस तरीके का जो डेवलपमेंट है कि स्पोर से पहले प्राइमरी प्रोटोनेमा बन रहा है, सेकेंडरी बन रहा है, देन गैमेटोफाइट बन रही है, तो इस प्रकार के डेवलपमेंट को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो ये क्या हो रहा है यहां, जल्दी बताइए, क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यहां हो रहा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, क्या हो रहा है, जल्दी बताइए, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, हम आगे बढ़ सकते हैं, जल्दी बताइए। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए जल्दी देख लीजिए, कुछ हाइड तो नहीं हो रहा, सब दिख रहा है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्या है, दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एक्सेस बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। क्या मैंने दिखाया, क्या भी बताया था, बताइए कि जो मेन प्लांट बॉडी है गैमेटोफाइटस के ऊपर क्या है, स्पाइरली अरेंज्ड क्या है, लीव्स है। ठीक है, जल्दी बताइए, क्या इतना क्लियर है, सोच पा रहे हैं अपन, क्या सोच पा रहे हो या नहीं। तो देखिए अगर मैं दिखाती हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए स्पाइरली अरेंज लीव्स दिख रही है या नहीं आपको, जल्दी बताइए, स्पाइरली अरेंज लीव्स दिख रही है या नहीं। ठीक है, दिख रही है ना, तो यही तो है कि ये क्या बोल रहे हैं, दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट, क्या सीधा दिख रहा है, क्या सीधा दिख रहा है, सिलेंडर, क्या सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, बियरिंग स्पाइरली, क्या स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स दिख रही है ना, तो ये यही बोल रहा है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, दे आर अटैच्ड टू सॉइल थ्रू मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच राइजोइड। तो ये क्या है, जल्दी बताइए, ये क्या दिख रहा है, मैंने पहले ही बता दिया था आपको जब पढ़ा रही थी मैं ब्रायोफाइट। ठीक है, तो ये जो क्या है, जल्दी बताइए, ये है राइजोइड। क्या है, राइजोइड, जो कि क्या है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है, राइजोइड्स है, जो कि क्या है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है। और मैंने बोला था कि मॉसिस के जो राइजोइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच होते हैं। ठीक है, तो कैसे होते हैं राइजोइड, कैसे होते हैं, जल्दी बताइए, राइजोइड्स कैसे होते हैं, किसके बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, हम बात कर रहे हैं किसका, मॉसिस के राइजोइड। तो ये होते हैं मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड, और कैसे होते हैं, ब्रांच्ड। क्या क्लियर है, कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड। क्या इतना क्लियर है, जल्दी बताइए, क्या इतना क्लियर है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए क्या बोल रहा है, दिस स्टेज बियर्स सेक्स ऑर्गन। ठीक है, इस स्टेज पे क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन
प्रेजेंट होते हैं। अब सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं मैं बताती हूँ। पहले इतना आपने बना लिया था क्या? चलिए तो इसको हटा दें क्या? हटा देते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने हटा दिया है। मैम ये वाला पार्ट क्यों नहीं हटाया आपने? क्योंकि उसके साथ अपन अभी कुछ तो करेंगे। क्या करते हैं देखते हैं। देखिए जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है यहां पर प्रेजेंट होता है गैमेटोफाइट। क्या ये तो गैमेटोफाइट हो गया। यहां पर आपका जो प्रेजेंट होता है क्या, जल्दी बताइए, यहां पर प्रेजेंट होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन, दैट इज, जल्दी बताइए, जैसे हम क्या बोलते हैं, पहले ही बता चुकी हूं मैं, जल्दी बताइए, जैसे हम बोलते हैं आर्कीगोनियम। क्या बोलते हैं? आर्कीगोनियम। तो ये क्या है? आर्कीगोनिया है। क्या है? आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया, ठीक है। तो आर्चिगोनिया क्या होता है? फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। क्या होता है? फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो आर्चिगोनिया क्या है, जल्दी बताइए। आर्चिगोनिया है फीमेल सेक्स ऑर्गन। क्या क्लियर है? क्या इतना क्लियर है या नहीं? जल्दी बताइए, क्या इतना क्लियर है या नहीं? आपको समझ में आया? तो ये क्या है? आर्चिगोनिया। और यहीं से तो देखिए क्या मैंने बोला था कि जो फूड सीटा कैप्सूल मतलब स्पोरोफाइट वाला पार्ट है वो किससे जुड़ा रहता है? गैमेटोफाइट से। किससे? गैमेटोफाइट। कौन से गैमेटोफाइट से? गैमेटोफाइट से भी किससे? फीमेल सेक्स ऑर्गन से जुड़ा रहता है। क्या क्लियर है? तो ये वही स्ट्रक्चर है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, vegetative reproduction in mosses is by fragmentation and budding in the secondary protonema। ठीक है, तो जो सेकेंडरी प्रोटोनेमा थी उसमें क्या हो जाती है? बडिंग हो जाती है या फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं उसके, और क्या होता है? नई प्लांट बॉडी फॉर्म हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन मॉसेस। क्या क्लियर है? तो किस में होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? क्या होता है? जो मॉसेस है, मॉसेस में जो फ्रेगमेंटेशन एंड बर्डिंग होती है वो किस में होती है? सेकेंडरी प्रोटोनिमा में होती है। किस में होती है? सेकेंडरी प्रोटोनिमा में। क्या इतना क्लियर है? जल्दी बताइए, क्या इतना क्लियर है? चलिए, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। चलिए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है? इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया आर प्रोड्यूस्ड एट द अपेक्स ऑफ लीफी शूट्स। ठीक है, तो अभी मैंने लीफी शूट के ऊपर ही तो क्या बनाया था? जल्दी बताइए। ये देखिए, ये लीफी शूट्स है, इसी के ऊपर तो क्या बनाया था? फीमेल सेक्स ऑर्गन, और ऐसे ही मेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट होता है। क्या क्लियर है? जल्दी बताइए, क्या क्लियर है? तो देखिए क्या बोला इन्होंने, आर्चिगोनिया आर प्रोड्यूस्ड एट द अपेक्स ऑफ लीफी शूट्स। ठीक है, तो क्या ये सही है? जल्दी बताइए, क्या ये सही है? अब देखिए, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जायगोट, ये पूरी प्रोसेस मैंने आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। ठीक है, एक बार और फिर से हम समझ लेंगे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जायगोट डेवलप इनटू अ स्पोरोफाइट। क्या मैंने बोला था कि जायगोट जो बनता है उसमें क्या होती है? पहले माइटोसिस होती है और क्या बनता है? स्पोरोफाइट बनता है। क्या बनता है? स्पोरोफाइट। क्लियर है? अब ये स्पोरोफाइट में क्या होगा? डिफरेंशिएशन होगा और क्या बनेगा? फूड सीटा एंड कैप्सूल। क्या बनेगा? फूड सीटा एंड कैप्सूल। तो देखिए, कंसिस्टिंग ऑफ फूड सीटा एंड कैप्सूल। क्या क्लियर है? जल्दी बताइए। द स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर इलेबोरेट देन द लिवर बर्ड। ठीक है, तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि इसके जो स्पोरोफाइट होता है वो कैसा होता है? सेमी पैरासाइट होता है। तो ये मोर इलेबोरेट है किससे? है ना, किससे? जल्दी बताइए। लिवर बर्ड के स्पोरोफाइट से। ठीक है, तो ये क्या है? मोर इलेबोरेट है किससे? लिवर बर्ड के स्पोरोफाइट से। क्या क्लियर है? द कैप्सूल कंटेन्स स्पोर्स। क्या मैंने बता दिया था कि जो कैप्सूल होते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या क्लियर है? जल्दी बताइए, क्या इतना क्लियर है? चलिए, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो ये इतना क्लियर हुआ आपको। क्या बोल रहे हैं? द कैप्सूल कंटेन स्पोर्स। ठीक है, तो कैप्सूल के अंदर क्या होते हैं? स्पोर्स। देखिए क्या होता है मैं बताती हूँ। ये क्या है? कैप्सूल है। ये क्या है?
ये कैप्सूल है, क्या है? कैप्सूल, ठीक है। तो इस कैप्सूल के अंदर क्या होते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू। ये है स्पोरोजिनस टिश्यू। ये टिश्यू कैसे है, मतलब ये स्पोरोजिनस टिश्यू जो है किससे बने हुए? सेल से बना हुआ है ना। टिश्यू किससे मिलके बना होता है? सेल से। तो ये जो सेल्स है अंदर, ये कैसे सेल्स है? डिप्लॉइड है। क्या है? डिप्लॉइड, ठीक है। तो इन सेल को मैं क्या बोलूंगी? क्या बोलूंगी? स्पोर मदर, स्पोर मदर सेल। क्या बोलूंगी? स्पोर मदर सेल। और क्या बोल सकती हूँ? स्पोरोजिनस टिश्यू। और क्या बोल सकती हूँ? स्पोरोजिनस टिश्यू। तो स्पोरोजिनस टिश्यू और स्पोर मदर सेल, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं ये बताइए? ये होते हैं 2n। कैसे होते हैं? 2n, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? मदर क्या होती है? जो है उसको बनाने वाली, ठीक है। तो यहाँ पर स्पोर को बनाने वाली मदर कहलाती है, ठीक है। तो किसको बनाएगी ये मदर सेल? स्पोर को बनाएगी, इसलिए इसका नाम क्या है? स्पोर मदर सेल। क्या क्लियर है? ठीक है। जैसे आपको बोला जाता है ना, जैसे मेरे मामा को बोला जाए कि शिवानी की मदर है ना। शिवानी की मदर क्यों है? क्योंकि शिवानी को बर्थ किसने दिया है? मेरी मदर ने, ठीक है। तो क्या कहला रही है? शिवानी की मदर। वैसे ही स्पोर की मदर, जिन्होंने स्पोर को बनाया, वो क्या कहलाएगी? स्पोर मदर सेल, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या होगा? इन स्पोर मदर सेल में होगी मियोसिस। क्या होगी? मियोसिस। और मियोसिस होकर क्या बनेगा? जल्दी बनाइए। मियोसिस होकर बनेगा स्पोर। क्या बनेगा? स्पोर, ठीक है। मियोसिस होकर बन रहा है, तो स्पोर कैसा होगा? जल्दी बताइए। स्पोर कैसा होगा? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड? तो ये हो गया स्पोर। क्या हो गया? स्पोर। क्योंकि मियोसिस होकर बना है तो क्या कहलाएगा ये? हैप्लॉइड सेल। क्या कहलाएगा? हैप्लॉइड सेल। क्या इतना क्लियर है? जल्दी बताइए, क्या इतना क्लियर हुआ? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो पहले मैं क्या आपको इसकी मोसिस की पूरी लाइफ साइकिल समझा देती हूँ। क्या समझा देती हूँ? लाइफ साइकिल समझा देती हूँ। तो हम लाइफ साइकिल समझते हैं मोसिस की, कि क्या होता है, कैसे होता है। चलिए, तो देखिए होता क्या है। ये मोसिस की कौन सा कलर है ये? चलिए, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या है? स्पाइरली अरेंज क्या है? लीव्स है। क्या है? स्पाइरली अरेंज लीव्स है, ठीक है। यहां पर क्या प्रेजेंट है? यहां पर प्रेजेंट है गैमेटोफाइट। ये तो पूरा क्या हो गया? गैमेटोफाइट। और इस गैमेटोफाइट से क्या जुड़ा है? जल्दी बताइए। इस गैमेटोफाइट से जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है? जल्दी बताइए। इससे जुड़ा हुआ है सेक्स ऑर्गन। क्या जुड़ा हुआ है? सेक्स ऑर्गन। तो ये है सेक्स ऑर्गन। मैम किसका सेक्स ऑर्गन है ये? किसका सेक्स ऑर्गन है मैम ये है फीमेल का सेक्स ऑर्गन। किसका है? फीमेल का सेक्स ऑर्गन। किसका है? जल्दी बताइए। फीमेल का सेक्स ऑर्गन। क्या क्लियर है? जल्दी बताइए, किसका है? फीमेल का सेक्स ऑर्गन है। क्या क्लियर है? क्या आपको इतना क्लियर हुआ? ये समझ में आया? तो देखिए, ये तो हो गया फीमेल सेक्स ऑर्गन। क्या हो गया? फीमेल सेक्स ऑर्गन। और ये पूरी बॉडी जो हो गई, ये क्या हो गई? फीमेल प्लांट बॉडी। क्या हो गई? फीमेल प्लांट बॉडी। ऐसे ही हम क्या बना लेंगे? मेल प्लांट बॉडी बना लेंगे। क्या बना लेंगे? मेल प्लांट बॉडी। क्लियर है? तो ऐसे ही बनाएंगे हम मेल प्लांट बॉडी।
ये है स्पाइरली अरेंज लीव्स। क्या है? स्पाइरली अरेंज लीव्स। और यहाँ पर क्या है जल्दी बताइए? ये है राइजोइड्स। क्या है? राइजोइड। कैसे होते हैं मोसिस के राइजोइड? ब्रांच्ड एंड मल्टी सेल्यूलर। क्या होते हैं? ब्रांच्ड एंड मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, ये क्या है? ये है इसका मेल सेक्स ऑर्गन। क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो ये बनाते हैं हम यहाँ पर मेल सेक्स ऑर्गन। अब मैम कंफ्यूजन होता है कि मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है, मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है, बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो एक बात बताइए, मैंने पहले भी जब लिवर बर्ड पढ़ाया था तब बताया था कि मेसी कौन होते हैं। ठीक है, मेसी कौन होते हैं? बॉयज। ठीक है, मतलब मेल। तो यहाँ पर इन दोनों में से मेसी कौन सा दिख रहा है? जल्दी बताइए, कौन सा मैम ने गंदा सा बनाया है ना? तो ये वाला है ना, ये गंदा इन द सेंस, गलत मत लेना मेरे को, गंदा का मतलब होता है बिल्कुल ऐसे सजा कर, है ना, नहीं बनाया। ठीक है, यहाँ पर मैसी वैसी, तो लड़कों को मैसी लुक बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये क्या है? ये मेल प्लांट है ना? क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो गैमेटोफाइट है, जो मेल सेक्स ऑर्गन है, वो कैसा है? मैसी है। ठीक है, तो याद रखने का तरीका है, ये डायोशियस में ही आपको याद रखना है। ठीक है, मोनोशियस में तो याद रखना नहीं है। मोनोशियस में तो एक ही प्लांट बॉडी के ऊपर जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो भी प्रेजेंट होगा एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन वो भी प्रेजेंट होगा। क्या क्लियर है? तो ये क्या है आपकी, जल्दी बताइए, ये कौन सी कंडीशन बन रही है? ये डायोशियस कंडीशन बन रही है। क्या? डायोशियस। बट याद रखना, जो आपके मॉसिस होते हैं, ठीक है, मॉसिस होते हैं, वो मोस्टली क्या होते हैं? मोनोशियस होते हैं। क्या होते हैं? मोनोशियस। मतलब एक ही बॉडी के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। क्या क्लियर है? इतना बताइए। अब देखिए होगा क्या, ये जो आपका मेल वाला पार्ट और फीमेल वाला पार्ट है, सेक्स ऑर्गन है, उनको मैं बाहर निकालती हूँ। देखिए, तो ये हो गया फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, ये क्या हो गया? फीमेल सेक्स ऑर्गन। थोड़ा सा चेंज कर दूं क्या मैं? चलेगा आपको? थोड़ा सा चेंज चलेगा क्या आपको? लाइफ में चेंज अच्छे होते हैं। ठीक है, तो चेंज होते रहना चाहिए। ठीक है, कैसा चेंज कर रहे हो मैम आप? ये चेंज कर रही हूँ। ठीक है, क्यों कर रही हूँ वो आपको समझ में आ जाएगा अभी। ठीक है, अब देखिए, यहां पर बना रही हूं मैं क्या? इसका गैमेटोफाइट। क्या बना रही हूं? गैमेटोफाइट। ठीक है, तो ये बन गया गैमेटोफाइट, सॉरी गैमेटोफाइट बोल रही, क्या बन गया ये? फीमेल सेक्स ऑर्गन। क्या बन गया? फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए। आर्चिगोनिया। क्या बोलते हैं? आर्चिगोनिया। और ब्रायोफाइट के जो सेक्स ऑर्गन है वो कैसे होते हैं बताइए? जैकेटेड होते हैं या नॉन जैकेटेड होते हैं? जल्दी बताइए, कैसे होते हैं? जैकेटेड या नॉन जैकेटेड? और ये क्या है? ये है एंथ्रीडिया। क्या है? एंथ्रीडिया। तो एंथ्रीडिया हो चाहे आर्किगोनिया हो, है ना, ब्रायोफाइट के जो सेक्स ऑर्गन है वो कैसे होते हैं? जैकेटेड होते हैं। कैसे होते हैं? जैकेटेड एंड मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन होते हैं। क्या क्लियर है? पक्का क्लियर है? कैसे होते हैं? जैकेटेड एंड मल्टी सेलुलर। मतलब ये एक से ज्यादा सेल से बने हुए हैं। तो यहाँ पर एक से ज्यादा सेल दिख रहे हैं क्या नहीं आपको? जल्दी बताइए, क्या एक से ज्यादा सेल आपको यहाँ दिख रहे हैं या नहीं? जल्दी बताइए। तो ये है एक से ज्यादा सेल। क्लियर है? तो ये कौन सी कंडीशन बन गई बताइए? मल्टी सेलुलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन। क्या हो गए? मल्टी सेलुलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन। यहाँ पर भी ऐसा ही है, यहाँ पर भी क्या बना? मल्टी सेलुलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन। ये कंडीशन बनी। आप देखिए होता क्या है, देखते हैं क्या चमत्कार है यहाँ पर, वो हम देखते हैं। तो ये क्या हो गया जल्दी बताइए? मल्टी सेलुलर, क्या हो गया जल्दी बताइए? मल्टी सेलुलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन। क्या क्लियर है?
क्या हो गया जल्दी बताइए? मल्टी सेलुलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। इसको हमने क्या बोला जल्दी बताइए? इसको हमने क्या बोला? एंथ्रीडिया। क्या बोला? एंथ्रीडिया, ठीक है। और इसको हमने क्या बोला जल्दी बताइए? इसे हमने बोला, क्या बोला जल्दी बताइए? इसे हमने बोला आर्चीगोनिया। क्या बोला? आर्चीगोनिया। तो ये हो गया आपका आर्चीगोनिया। क्या हो गया? आर्चीगोनिया। क्या क्लियर है? जल्दी बताइए। अब देखिए क्या होता है, एंथ्रीडिया के अंदर और आर्चीगोनिया के अंदर जो सेल है, ठीक है, एंथ्रीडिया के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है इन्हें हम बोलते हैं, ये सेल्स को हम बोलते हैं, जल्दी बताइए क्या बोलते हैं? इन सेल्स को हम बोलते हैं स्पोरोजिनस, स्पोरोजिनस, सॉरी एक मिनट, ये क्या है जल्दी बताइए? कौन से सेल होंगे जल्दी बताइए? ये होंगे एंथ्रोजॉइड, एंथ्रोजॉइड मदर सेल। क्या होगा? एंथ्रोजॉइड मदर सेल, ठीक है। कैसे होंगे? एन होंगे, 2n होंगे, जल्दी बताइए ये कैसे होंगे? एन होंगे। कैसे होंगे? एन, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे जल्दी बताइए? इनको क्या बोलेंगे? एग मदर सेल। क्या बोलेंगे? एग मदर सेल। क्या बोलेंगे? एग मदर सेल, ठीक है। क्या इतना क्लियर हुआ? ये भी कैसे होंगे? ये भी होंगे एन। क्या होंगे? एन। क्या इतना क्लियर हुआ जल्दी बताइए? तो देखिए ये क्या है? मेन प्लांट बॉडी है। हमें मेन प्लांट बॉडी को क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट जो है इस पे क्या प्रेजेंट होते हैं? मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडिया बोलते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्कीगोनिया, आर्चीगोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्चीगोनिया, ठीक है। एंथ्रीडिया जो है वो कैसा होता है? मल्टी सेलुलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन होता है। और आर्चीगोनिया भी कैसा होता है? मल्टी सेलुलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन। दोनों होते हैं ना, ये मत सोचना कि यहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है। दोनों कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन, ठीक है। अब जो सेक्स ऑर्गन है उसके अंदर जो सेल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एंथ्रोजॉइड मदर सेल। क्यों बोल रहे हैं एंथ्रोजॉइड मदर सेल? क्योंकि ये किसको बनाएंगे? एंथ्रोजॉइड को बनाएंगे, इसलिए हमने इसे क्या बोला? एंथ्रोजॉइड मदर सेल। क्या क्लियर है? वहीं पर ये सेल को हमने क्या बोला? एग मदर सेल, क्योंकि ये सेल क्या बनाने वाले हैं? फीमेल गैमेट या एग को बनाने वाले हैं। क्या इतना क्लियर हुआ? चलिए अब देखिए एक बात पर थोड़ा सा गौर करिए, ये जो पार्ट है ना, ये जो सेक्स फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसका ये जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं नेक। क्या बोलते हैं? नेक। क्या क्लियर है? ये वाले पार्ट को बोलते हैं वेंटर। क्या बोलते हैं? वेंटर। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है या नहीं? और इस पार्ट को बोलते हैं ऊस्फेयर। क्या बोलते हैं? ऊस्फेयर। ये वाला जो पार्ट है इसको हमने क्या बोला है? ऊस्फेयर। क्या बोला है? ऊस्फेयर, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है ये क्या है? ऊस्फेयर। क्या क्लियर है? क्या है? ऊस्फेयर, ठीक है। तो ये ऊस्फेयर, ये वेंटर, ये नेक, क्लियर है। अब ऊस्फेयर का सिर्फ एक सेल है ना, ऊस्फेयर का कोई एक सेल ही क्या बनाता है जल्दी बताइए? फीमेल गैमेट। क्या बनाता है? फीमेल गैमेट, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? कोई एक ही सेल जो होगा वो क्या बनाएगा? फीमेल गैमेट। क्या बनाएगा? फीमेल गैमेट। चलिए तो देखते हैं यहां पर क्या हुआ। एंथ्रोजॉइड मदर सेल जो है उसमें क्या हुई? मियोसिस या माइटोसिस? माइटोसिस हुई। क्या हुई? माइटोसिस। तो क्या बनेगा माइटोसिस से? माइटोसिस से बनेगा, माइटोसिस से बनेगा, माइटोसिस से क्या बनेगा? एंथ्रोजॉइड। तो ये क्या हो गया? एंथ्रोजॉइड। क्या हो गया? एंथ्रोजॉइड। क्या क्लियर है? क्या इतना क्लियर है? चलिए यहां पर क्या होता है? यहां पर क्या बनता है जल्दी बताइए? यहां पर बनता है
यहां पर प्रेजेंट होता है एक लार्ज सेल। क्या होता है? लार्ज सेल, जिसे हम कहते हैं एग। क्या बोलते हैं? एग। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है देखिए, ये जो है एंथ्रोजॉइड है, क्या है? एंथ्रोजॉइड जो है ये वाटर करंट के थ्रू, है ना, ये वाटर करंट के थ्रू क्या होता है, यहाँ पर एंटर कर जाता है। ठीक है, कहाँ एंटर कर जाता है? अंदर आ गया। अब देखिए ये कहाँ गया? अंदर आ गया। ये आ गया, तो मैं लिखती हूं यहां पर, यहां लिखती हूं एंथ्रोजॉइड, एंथ्रोजॉइड enters into female sex organ through water current, ठीक है, तो वाटर करंट के थ्रू, करंट का मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं, है ना, जो बहाव होता है वाटर का, ठीक है, उसे हमने क्या बोला? वाटर करंट। ठीक है, तो वाटर करंट के थ्रू जो एंथ्रोजॉइड है वो कहां पर एंटर हो गया? किसके अंदर एंटर हो गया? फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर। और ये फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर कहां से एंटर हुआ? नेक वाले पार्ट से। कौन से पार्ट से? नेक वाले पार्ट से। ठीक है, अब एंटर हो गया। क्या इतना समझ में आया या नहीं? जल्दी बताइए, क्या इतना समझ में आया या नहीं? जल्दी बता दीजिए। अब आगे क्या होगा देखते जाइए। अब देखिए क्या होता है। अब देखिए क्या होता है। ये हुआ। अब यहां पर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। तो यहां पर हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन। तो यहां पर हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो यहां क्या बन जाएगा? सिंगल सेल जाइगोट। तो ये बन गया सिंगल सेल जाइगोट, ये बन गया जाइगोट। क्या बन गया? जाइगोट बन गया। जाइगोट कैसा होगा? 2n। क्या होगा? 2n। ठीक है, इस जाइगोट में इमीडिएट मियोसिस नहीं होती, इस जाइगोट में इमीडिएट मियोसिस नहीं होती। पहले क्या बनता है? जल्दी बताइए। पहले बनता है स्पोरोफाइट। मतलब जाइगोट में क्या होगी? माइटोसिस होगी। क्या होगी? माइटोसिस होगी। और क्या बनेगा? मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट। तो ये क्या बन गया? स्पोरोफाइट। तो ये है स्पोरोफाइट, बना स्पोरोफाइट। अब क्या हुआ जल्दी बताइए। ये स्पोरो जो फाइट है वो डिफरेंशिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो ये स्पोरोफाइट जो है वो डिफरेंशिएट हो गया। किसमें डिफरेंशिएट हो गया? जल्दी बताइए। ये स्पोरोफाइट जो है ये डिफरेंशिएट हो जाएगा किसमें? ये डिफरेंशिएट हो जाएगा ठीक है, ये डिफरेंशिएट हो जाएगा किसमें? फूड सीटा कैप्सूल में। ठीक है, तो यहां क्या हुआ है? स्पोरोफाइट जो है डिफरेंशिएट हुआ है किसमें? डिफरेंशिएट इनटू, ये वाला पार्ट इज फूड, इसको हमने क्या बोला है? फूड। ठीक है, ये वाला कौन सा हो जाएगा आपका? सीटा। क्या हो जाएगा? सीटा। और ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा? कैप्सूल। क्या हो जाएगा? कैप्सूल। क्या क्लियर है? और इसे पूरे को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? इस पूरे को हम मिलाकर बोलते हैं स्पोरोफाइट। मतलब फूड सीटा कैप्सूल मिलकर क्या बनाता है? स्पोरोफाइट। क्या बनाता है? स्पोरोफाइट।
क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? जल्दी बताइए, क्या इतना क्लियर हुआ? अब देखिए क्या होता है, इस जो कैप्सूल पार्ट है इसमें प्रेजेंट होते हैं सेल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? सेल्स। ठीक है, ये सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं ये कैसे होंगे? जल्दी बताइए, एन होंगे या 2n होंगे? तो कैप्सूल हो, चाहे सीटा हो, चाहे फूट हो, तीनों कैसे होंगे? डिप्लॉयड। क्यों? क्योंकि ये क्या है? स्पोरोफिटिक बॉडी है। क्या है? स्पोरोफिटिक बॉडी। अब ये जो कैप्सूल है ना, कैप्सूल के अंदर जो सेल्स है जिसे हम क्या बोल रहे हैं? जल्दी बताइए, स्पोर मदर सेल। ये क्या है? स्पोर क्या है? जल्दी बताइए, स्पोर मदर सेल। क्या है? स्पोर मदर सेल। ये कैसे हैं? एन है 2n है? जल्दी बताइए, एन है या 2n है? तो ये है 2n। क्या है? 2n। क्या है? 2n। अब ये स्पोर मदर सेल में क्या होगी? जल्दी बताइए, इसमें होगी मियोसिस। क्या होगी? मियोसिस। ठीक है, तो इस स्पोर मदर सेल में होगी मियोसिस। क्या? माइटोसिस। जल्दी बताइए, मियोसिस, और बनेंगे क्या? स्पोर। क्या बनेंगे? स्पोर्स। ठीक है, तो यहां पे बन जाएंगे क्या? स्पोर्स। क्या बन गए? स्पोर्स। ठीक है, ये बन गए आपके स्पोर। क्या क्लियर है? किसके थ्रू? मियोसिस के थ्रू। किसके थ्रू? मियोसिस के थ्रू। क्लियर है? तो मियोसिस के थ्रू क्या बन गए हैं? स्पोर्स बन गए। क्या क्लियर है? जल्दी बताइए, क्या क्लियर है? अब देखिए क्या होगा, इन स्पोर्स में होगा जर्मिनेशन। क्या होगा? इन स्पोर्स में होगा जर्मिनेशन। तो यहां पर क्या होगा? जर्मिनेशन। और जर्मिनेशन होकर ये स्पोर्स क्या बनाएंगे? ये स्पोर्स बनाएंगे। जल्दी बताइए, क्या बनाएंगे? ये स्पोर्स बनाएंगे ये स्पोर्स बनाते हैं प्राइमरी प्रोटोनिमा। क्या बनाते हैं? प्राइमरी प्रोटोनिमा। तो ये है प्राइमरी प्रोटोनिमा। क्या है? प्राइमरी प्रोटोनिमा। ठीक है, फिर क्या होता है? इनमें डेवलपमेंट होता है और क्या बनता है? सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनता है। क्या बनता है? सेकेंडरी प्रोटोनिमा। तो यहां पर क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ और क्या बना? सेकेंडरी प्रोटोनिमा बना। क्या बना? सेकेंडरी प्रोटोनिमा। तो यहां बना सेकेंडरी प्रोटोनिमा। तो ये बन गया सेकेंडरी प्रोटोनिमा। क्या क्लियर है? ये क्या बन गया? सेकेंडरी प्रोटोनिमा। और इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा पर लीफी लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे हम बोलते हैं लेटरल बड। ये क्या है? लेटरल बड। क्या है? लेटरल बड। क्या है? जल्दी बताइए, लेटरल बड। क्लियर है? ये स्ट्रक्चर क्या है? सेकेंडरी प्रोटोनिमा। क्या है? सेकेंडरी प्रोटोनिमा। क्या है? सेकेंडरी प्रोटोनिमा। अब क्या होगा? ये लेटरल बड जो है, ये लेटरल बड ही किसको बनाएगी? जल्दी बताइए, गैमेटोफाइट को। किसको? गैमेटोफाइट को। तो इस प्रकार का जो डेवलपमेंट है, स्पोर से पहले प्रोटोनिमा बनते हैं, तो इस प्रकार के डेवलपमेंट को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ये क्या हुआ? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्लियर है? और अगर स्पोर से डायरेक्ट मतलब प्रोटोनिमा नहीं बनता, सेकेंडरी और प्राइमरी प्रोटोनिमा नहीं बनता और डायरेक्ट क्या बन जाती? मेन प्लांट बॉडी बन जाती, तो क्या कहलाता? जल्दी बताइए, क्या कहलाता? फिर कहलाता ये डायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहां पर क्या बन जाएगी? मेन प्लांट बॉडी, मतलब ये बन जाएगी। ठीक है, क्या बन गई? मेन प्लांट बॉडी। ठीक है, और अगर स्पोर से डायरेक्ट क्या बन रही है? मेन प्लांट बॉडी बन रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या क्लियर है? कितना ज्यादा हो गया ना? जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो स्पोर है, स्पोर में जर्मिनेशन होकर क्या बन रहा है? थोड़ा सा इसको थोड़ा सा है ना, इस वाले पार्ट को
क्या गड़बड़ हो गया? दिख रहा है ना आपको? पक्का दिख रहा है ये? अब देखिए यहां पर क्या, ये तो अपन ने सब देख लिया। अजीब तो नहीं दिख रहा ना? चलिए यहां पर क्या हो रहा है देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, स्पोर से ही क्या बन रही है, डायरेक्ट क्या बन रही है, मेन प्लांट बॉडी। क्या बन रही है? मेन प्लांट बॉडी। तो उसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या होगा ये? डायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? डायरेक्ट डेवलपमेंट। यहां पर क्या कहलाएगा? ये डायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या क्लियर है? जल्दी बताइए, क्या इतना क्लियर है? जल्दी बताइए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखिए ये वाला पार्ट हमने क्लियर कर लिया था कि स्पोरोफाइट जो होता है लिवर वर्ट कंटेन्स। अब देखिए स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस। क्या मियोसिस करके ही, मैंने स्पोर मदर सेल या स्पोरोजेनस टिश्यू में मियोसिस कराई थी, तभी तो क्या बना था? स्पोर्स। ठीक है, ये हो गए थे अपने कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मोसिस आर फ्यूनेरिया। क्या होता है जल्दी बताइए? कॉमन एग्जाम्पल क्या है जल्दी बताइए मोसिस के? फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेगनम। ठीक है, ये तीनों किसके एग्जाम्पल है जल्दी बताइए? ये एग्जाम्पल है आपके मोसिस के। किसके? मोसिस के। तो आपको इतना क्लियर हुआ? जल्दी बताइए, क्या आपको इतना क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी बताइए। चलिए आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब देखिए ये जो आपका एनसीईआरटी के डायग्राम है, तो ये वाला देखिए, ये क्या है? स्पाइरल अरेंजमेंट है ना? ये स्पाइरल अरेंजमेंट है किसका? लीफ का। स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। ठीक है, ये क्या है? मेन एक्सिस। पहले ही बता दिया था ये क्या है? मेन एक्सिस। ये राइजोइड है। राइजोइड कैसे है जल्दी बताइए? पहले तो मल्टी सेलुलर है एंड कैसे है? ब्रांच्ड है। मल्टी सेलुलर है एंड ब्रांच्ड है। देखो यहाँ ब्रांचिंग दिख रही है कि नहीं? देखो ये एक राइजोइड है, यहाँ से फिर ब्रांचिंग निकल गई, ये ब्रांचिंग निकल गई, है ना? ये वाली जो पार्ट है, इतने पार्ट को हम क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट क्या है? मेन प्लांट बॉडी है। क्या है? मेन प्लांट बॉडी। ठीक है, क्लियर है? स्पोरोफाइट क्या है? सेमी पैरासाइट है। क्या है? सेमी पैरासाइट। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये एन होता है या 2n, जल्दी बताइए। अब तो रट गया होगा। स्पोरोफाइट कैसा होता है जल्दी बताइए? स्पोरोफाइट होता है 2n। क्या होता है? 2n। क्या होता है जल्दी बताइए? 2n। तो स्पोरोफाइट क्या होता है जल्दी बताइए? 2n। स्पोरोफाइट होता है 2n और गैमेटोफाइट कैसा होता है? n। क्या होता है? n। ठीक है, गैमेटोफाइट जो है वो क्या बनाएगा? गैमीट को। स्पोरोफाइट किसको बनाएगा? स्पोर को। क्या क्लियर है जल्दी बताइए? तो स्पोरोफाइट मियोसिस करके किसको बनाएगा जल्दी बता दीजिए? इतने तो आप बहुत समझदार हो गए, है ना? इतने तो मैम हम तो प्रो हो गए अब। तो स्पोरोफाइट जो है वो क्या करेगा जल्दी बताइए? मियोसिस करेगा। क्या करेगा? मियोसिस। क्या करेगा? ये कलर दिख रहा है ना? पक्का? मेरे को लग रहा है कि नहीं दिख रहा है ये कलर। क्या करेगा? मियोसिस। आई होप ये कलर आपको विजिबल होगा। मियोसिस करेगा और क्या बनाएगा? स्पोर। क्या बनाएगा? स्पोर, जो कि कैसा होगा? एन होगा। और यहाँ पर गैमेटोफाइट क्या करेगा? माइटोसिस करेगा। क्या करेगा? माइटोसिस। और क्या बनाएगा? गैमीट। क्या बनाएगा? गैमीट। और गैमीट कैसा होगा? एन होगा। क्या होगा? एन। ठीक है, तो ये किसका डायग्राम है? फ्यूनेरिया का। किसका है? फ्यूनेरिया का। क्या क्लियर है या नहीं जल्दी बताइए? ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये है स्फेगनम। क्या है? स्फेगनम। तो
तो ये किसका डायग्राम है? स्फेग्नम का। और स्फेग्नम का ये कौन सा वाला पार्ट है? गैमेटोफाइट। कौन सा पार्ट है? गैमेटोफाइट ऑफ स्फेग्नम। ये क्या है? गैमेटोफाइट ऑफ स्फेग्नम। ठीक है, तो जब हमने ब्रायोफाइट के जनरल पॉइंट्स पढ़े थे वहां पर हमने स्फेग्नम के बारे में वहीं पर अपने खत्म कर लिया था। तो ये जो डायग्राम है ये किसका है? स्फेग्नम का। इससे पहचान जाते हैं कि ये क्या है? आर्चिगोनियल ब्रांच है, ये एंथ्रीडियल ब्रांच है। मतलब ये किसका स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको? गैमेटोफाइट का। और यहाँ पर जो फ्यूनेरिया का स्ट्रक्चर है उसमें गैमेटोफाइट वाला पार्ट भी है और स्पोरोफाइट वाला पार्ट भी है। क्या क्लियर है? जल्दी बताइए, क्या इतना क्लियर हुआ? चलिए तो आगे बढ़े क्या? यहीं पर आपकी ये वीडियो समाप्त होती है। मतलब हमने यहाँ पर मॉसिस को अच्छी तरीके से सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आप हमें हमारे YouTube चैनल पर तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, ऐसा मैं सोच रही हूँ। अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे सारे के सारे अपडेट्स आपको टाइम पर मिल सके और सारी वीडियो आप टाइम पर देख सके, चाहे वो बायोलॉजी को हो, केमिस्ट्री की हो, फिजिक्स की हो या मैथमेटिक्स की हो। तो इसके अलावा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी है, दैट इज़ www.magnetbrains.com। आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप। आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक की फैसिलिटी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं हमारे टॉप कोर्सेज की तरफ। ये है हमारे टॉप कोर्सेज जो कि आपको इंग्लिश मीडियम चैनल एंड हिंदी मीडियम चैनल पर सेपरेट मिलेंगे। सेपरेट टीचर इंग्लिश मीडियम चैनल पर पढ़ाते हैं, सेपरेट टीचर हिंदी मीडियम चैनल पर पढ़ाते हैं। और इन पर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं तो देखते हैं। इस पर अवेलेबल है CBSE बोर्ड, इसके अलावा आपको मिलते हैं स्टेट बोर्ड्स की सारे के सारे कोर्सेज, जैसे कि स्टेट बोर्ड्स के सारे सिलेबस, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। ये सारे के सारे हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ आपको 100% फ्री में मिलते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको पैसा देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है शिक्षा लेने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।